दोनों अच्छे हैं, इसमें नो डाउट है, मगर जो काम सिद्धार्थ जी ने अभी किया है मैं उसके बारे में ही कह रहा हूँ। अपने गांव को जितना भी सुविधा होता है पैक्स के माध्यम से देने का प्रयास किया है और हमने हमेशा जोड़ने का काम किया है, कभी लोगों से अलग होने का प्रयास नहीं किया है। नमस्कार, मैं पल्लवी रंजन, आप देख रहे हैं भारत लाइव। आज हम विक्रम विधानसभा में आए हैं और यहाँ के पैक्स अध्यक्ष जो रितेश सिंह जी हैं उनसे हम बात करेंगे कि उन्होंने अपने लोगों के लिए जो पैक्स के चावल होते हैं उसके लिए उन्होंने क्या कुछ किया है। तो चलिए हम जानते हैं उनसे उनकी राय। रितेश जी, पहले तो आपको भारत लाइव में स्वागत है। आप बताइए कि आपने अभी पैक्स के लिए क्या कुछ किया है? हमने अभी पैक्स के द्वारा जितने भी सरकार के माध्यम से कार्य आ रहे हैं उनका सही इम्प्लीमेंट अपने गांव में किए हैं, जिसमें 1000 MT का भी सहकारिता विभाग से गोदाम हम पिछले वर्ष बनाए हैं, जिसका भी उद्घाटन हुआ, लॉकडाउन के कारण रुका हुआ है। प्लस किसानों का हर साल हम लोग विगत 12-15 वर्षों से धान अधिप्राप्ति कर रहे हैं। साथ में सरकार की योजना जो भी आई है उन सारे कार्यों को करीब करीब हमने अपने गाँव में लाने का प्रयास किया है। विगत 4 टर्म से हम यहाँ पैक्स अध्यक्ष भी हैं, जिसमें से कि 2 बार हम निर्विरोध भी रह चुके हैं। तो हम अपने गांव को जितना भी सुविधा होता है पैक्स के माध्यम से देने का प्रयास किए हैं। तो जो आपके यहाँ की विक्रम की जो जनता है आपसे खुश है इस आपके कार्य के लिए? मेरे समझ से तो बहुत ही खुश है, उसमें नो डाउट है, क्योंकि हमने कभी भी कुछ भी गलत करने का सहकारिता में काम नहीं किया। सहकारिता का अर्थ ही है लोगों को जोड़ना, और हमने हमेशा जोड़ने का काम किया है, कभी लोगों से अलग होने का प्रयास नहीं किया है। ये तो यहाँ पे मंटू शर्मा जी बोल रहे हैं कि इस बार तो विक्रम का बेटा ही आएगा, तो आपको क्या लगता है कि उनको लाना चाहिए या फिर सिद्धार्थ जो है पहले से उनको ही लाना चाहिए? ये तो बात की बात है, अभी तो टिकट मिलेगा पार्टी से नहीं मिलेगा उस पर निर्भर करेगा, क्योंकि अगर पार्टी से टिकट नहीं मिलेगा तो बहुत ही दावेदारी लोगों का कमज़ोर हो जाता है। लेकिन जहाँ तक है तो सिद्धार्थ जी का भी वर्किंग बहुत बढ़िया रहा है, क्षेत्र में कार्यकलाप अच्छे कर रहे हैं, बाहरी से भी बहुत वर्क लाए हैं, मतलब अन्य लोगों से भी काम अपना खरीद के मंत्री से लाए हैं, और सब जगह पे उनका भी बहुत जोरों से काम चल रहा है, जिसमें PCC हर घर में चापाकल देने का कार्य कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा है। हमारे समझ से आज तक इतना पेयजल का काम किसी ने नहीं किया होगा जितना माननीय सिद्धार्थ जी ने किया है। और ये आज के डेट में सबसे बड़ी बात है कि पेयजल का समस्या बहुत बड़ा था, जिसका उन्होंने बहुत ही बढ़िया ढंग से किसानों के बीच में, गाँव के ग्रामीणों के बीच में काम किया है पेयजल पहुँचाने का। तो आपके हिसाब से सिद्धार्थ जी ज़्यादा अच्छे मंटू शर्मा? नहीं, ऐसा नहीं है, ये बात कहना मेरे समझ से उचित नहीं है। मैं इसकी मतलब तुलना दोनों में नहीं कर सकता हूँ। दोनों अच्छे हैं, इसमें नो डाउट है, मगर जो काम सिद्धार्थ जी ने अभी किया है मैं उसके बारे में ही कह रहा हूँ। तो दोनों में आपको चुनना होगा तो आप किसको चुनेंगे, विक्रम के बेटे को या फिर सिद्धार्थ को? इसके लिए अब वो पार्टी के टिकट पे निर्भर करेगा कि क्या वो किस तरह से आ रहे हैं। अभी जो माहौल है उस माहौल पे बहुत बड़ा डिपेंडेंट टिकट पे ही करता है, क्योंकि अपने मन से बहुत सारे नेता आएंगे आपको। विमल जी आ रहे हैं लोगों के बीच में, मैं आपके ये भी हैं, मंटू भैया भी हैं, रामजन्म शर्मा भी दावेदारी कर रहे हैं कि हम भी भाजपा से आ रहे हैं, अनिल कुमार जी हैं वो भी आ रहे हैं। मगर आज के डेट में जो काम है, काम बोलता है, सबसे बड़ी बात कि काम बोलता है, और काम बोलता है। सिद्धार्थ जी में इस बात का यंग है, काम बहुत जोर से कर रहे हैं, तो इसलिए उनका थोड़ा योगदान इस बार रहेगा। लोग जनता के नज़र में सिद्धार्थ जी अभी हैं। तो आप अपने पैक्स के लिए गांव में और क्या क्या कुछ करना चाहते हैं? अभी नई योजना सरकार की आई है, मिल लगाने का कार्य हम लोग सरकार से अपना आवेदन दे चुके हैं सरकार के पास। कृषि यंत्र योजना भी ला रहे हैं, जिसमें सरकार के द्वारा ट्रैक्टर और अन्य कार्य कृषि संबंधित दे रहा है, उसके लिए भी हम लोग अप्लाई कर चुके हैं। लेकिन अभी लॉकडाउन के कारण सरकार की सारी परिस्थितियां बदल गई हैं, नहीं तो सारे चीज़ धरातल पे अभी तक आ जाती है। तो ये लॉकडाउन की वजह से काफ़ी तकलीफ़ें हुई हैं, इससे गरीब लोग काफ़ी त्रस्त हुए हैं। सबसे बड़ी बात किसानों का है, किसान का समस्या दूर नहीं हो पा रहा है। अधिप्राप्ति, जब धान की अधिप्राप्ति शुरू होती है तो बहुत सारे किसानों का तकलीफ इतना ज़्यादा हो जाता है कि सरकार जितना बोलती है उतना कर नहीं पाती है। सबसे बड़ी बात कि धान अधिप्राप्ति में पैसा ही नहीं रहता है सरकार के पास। अभी सारे लोग चावल का गिराव कर चुके हैं, सरकार के पास पैक्स को पैसा नहीं देने का, पैसा है ही नहीं, देगी कहाँ से। लोगों ने जब अधिप्राप्ति आया तो बहुत सारे किसान बाज़ार में धान बेच दे रहे हैं, कारण सरकार खरीद नहीं पा रही है। यहाँ पे सरकार की स्थिति, नियत और नीति दोनों में बहुत अंतर है। बोलता कुछ है, हम लोग दौड़ दौड़ के मुख्यमंत्री के पास गए, इस बार भी लॉकडाउन में हम लोग सचिवालय बहुत बार गए, मगर किसानों का धान अधिप्राप्ति सही मायने में नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे किसान बाज़ार में बेच दे रहे हैं।
एक और बड़ी बात है, कभी गेहूं अधिप्राप्ति में सरकार बहुत ही फिसड्डी रही। ये आज के डेट में नहीं होना चाहिए था, क्योंकि किसान ही है जो हर घर में भोजन पहुंचा रहा है और उसका गेहूं आज बाज़ार रेट में बाज़ार में बिक रहा है। ये दुर्भाग्य है सरकार के लिए कि गेहूं किसानों का पैक्स के माध्यम से खरीदाना चाहिए था, मगर सरकार के पास व्यवस्था ही नहीं है, गोदाम नहीं है। ये बहुत बड़ी समस्या है सरकार का। तो सरकार जो भी है वो पैक्स वालों के लिए कुछ नहीं किया न की है, मगर जो करना चाहिए था किसानों के लिए वो धरातल पे नहीं ला रहा है। 100% नहीं पहुंच रहा है, 60-40% ही पहुंच रहा है, वो 100% नहीं मिल पा रहा है। अब जैसे सरकार धान अधिप्राप्ति की, बहुत सारे किसानों का पैसा लेट से मिला, उसका बच्चा उसी पे आधारित है, उसका हर कार्य किसान का धान पे आधारित है, गेहूं पे आधारित है। हम लोग का धान गेहूं का बेल्ट है, अगर उसको पैसा समय पर नहीं मिलेगा तो कितना तकलीफ होगा जब उसके बच्चों का महीना नहीं जाएगा, उसके घर में पर्व नहीं बनेगा और उसका जवाबदेही हम लोग को देना पड़ता है। सरकार के पास पैसा नहीं रहता है, ये समस्या हमेशा बना रहता है। तो सरकार के पास ना गोडाउन है और ना पैसा है। बिल्कुल, सरकार के पास पूर्ण गोदाम नहीं है। आज भी हमेशा कभी यहाँ एसएफसी का 2 गोदाम है जहाँ पे हम लोग चावल का गिराव करते हैं, दीघा और बीटा, हमेशा भरा रहेगा, हमेशा परेशानी बना रहा है। सरकार पैसा भी नहीं दे रही है पैक्स का, सारे पैक्स आज के डेट में नुकसान में जा रहे हैं। जब पैक्स ही नुकसान में चला जाएगा तो किसान को कहाँ से वो फ़ायदा पहुँचा पाएगा। एक और बात बताइए कि जिस तरीके से कोरोना इतनी तेज़ी से फैलते जा रहा है, तो बिहार सरकार इसमें क्या की है अभी अब तक? आपको क्या लगता है कि बिहार सरकार कितने आगे बढ़ चुकी है इस चीज़ को? विक्रम में तो कोरोना की जांच हुई है, मात्र अभी तक 100 आदमी का हुआ होगा लमसम या नहीं भी, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत ही फिसड्डी है सरकार की स्थिति। क्योंकि कल ही 19 लोगों का हुआ था जिसमें नेगेटिव 19 लोगों का आया था, मगर उसके पहले भी 2 दिन हुआ मात्र, क्योंकि विक्रम में इसका जांच नहीं हुआ। सरकार अपने आप लोग सुविधा के अनुसार गांव में ही रह रहा है, कहीं निकल नहीं रहा है, मगर सरकार तो फिसड्डी है इस मामले में, क्योंकि जांच जितना होना चाहिए हुआ ही नहीं। अब किसको क्या पता क्या हो रहा है इसमें। अब मर भी रहा है जनता, कोई हमारे गांव में 2-3 आदमी पंचायत में भी मर चुका है, जो अटेंडम मर गया, जिसका कोई अभी लेखा जोखा नहीं है कि कैसे मरा, आना कोई बता रहा है। क्योंकि एक 60 साल का व्यक्ति अब 50 साल का आदमी चलते चलते मर जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। अब किसी को, सरकार को इससे मतलब नहीं है कि क्यों मर गया। तो यहाँ पे कोई अभी जांच के लिए नहीं आया है कोरोना के लिए? विक्रम में आया था, 2-3 दिन आया है, उसके बाद फिर नहीं आया। अब यहाँ तो स्थिति है कि किसी को पता ही नहीं कि हुआ कितना है, जांच ही नहीं होगा तो पता क्या चलेगा। यहाँ जांच तो जैसे कि हो रहा है, डेली 10,000 जांचें हो रही हैं, उस हिसाब से अगर बताए तो इस जिले में, इस तरह पटना जिले में कोई जांच अच्छे से नहीं हुई है विक्रम विधानसभा में? विक्रम विधानसभा में तो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। एकदम नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।